आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि दीपावली पर्व हम कब मनाएं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना बस इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। अमावस्या तिथि का आरंभ अब की बार 31 अक्टूबर 2024 को शाम 3:52 पे हो रहा है, जिसका समापन काल अगले दिन 1 नवंबर को शाम 6:16 पे होगा। तो हम दीपावली पर्व कब मनाएं? देखो, यदि आप दीपावली पर्व को श्री लक्ष्मी जी का ही पर्व समझोगे तो बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, अपने पर्व को सही ढंग से नहीं मना पाओगे। दीपावली पर्व में दिन की भी महिमा है और रात्रि की भी महिमा है। दिन में जो पर्व है वह पितृ पर्व है, पितृ सिद्धि है, और जो रात्रि को पर्व है वह श्री लक्ष्मी जी के साथ में अष्ट महालक्ष्मी की सिद्धि है, महाविद्याओं की सिद्धि है, जिसमें धूमावती है, बगलामुखी है, अनेकों विद्या, विपरीत पतरंगिरा है, काल रात्रि सिद्धि है, काली माता को प्रसन्न किया जाता है रात्रि काल में। और इसके साथ में शमशान की भी सिद्धियां हैं, जैसे कि अघोर तंत्र की सिद्धि है, रुद्र सिद्धि है, कुंडली जागृत सिद्धि है, स्वर सिद्धि है, शब्द सिद्धि है। यह सारी सिद्धियां कार्तिक मास में अमावस्या की रात को ही सिद्ध की जाती हैं। वैसे तो यह जो पर्व है 1 महीने का होता है, जो कि शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और जिसका समापन कार्तिक का स्नान यानी कि गंगा स्नान पे होता है। अब इसकी इतनी महत्वता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भगवान की क्लीम शक्ति कार्तिक मास में जागृत हो जाती है, जिसके कारण आप भक्ति, उपासना और सिद्धियों को सिद्ध बड़े सरल तरीके से कर सकते हो। और इसलिए ही इसमें सुबह हम स्नान करते हैं, यानी अंधेरे की महिमा बहुत है। हम जो गृहस्थी जन हैं, हम अष्ट महालक्ष्मी को सिद्ध करते हैं इस महीने में, इसलिए अंधेरे की महिमा बहुत है। दीपदान अंधेरे में, स्नान अंधेरे में, सब अंधेरे में कार्य होते हैं ज्यादातर। और नाना कितने प्रकार के इसमें नियम लिए जाते हैं। धरती पे सोना है, शुद्ध खाना खाना है, इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि यदि हमको पितृ सिद्धि करनी है, पितृ पूजन करना है अमावस्या को, तो हमें सुबह करना होगा। लेकिन सुबह 31 अक्टूबर को अमावस्या नहीं है, अमावस्या तो शाम को लग रही है 3:52 पे। और शाम को पितरों का पूजन नहीं किया जाता है। श्राद्ध हो गया, नंदी मुख श्राद्ध हो गया, तर्पण हो गया, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 12 अध्याय का पाठ हो गया, पितृ गायत्री हो गई, गायत्री जप हो गया, यह शाम को नहीं होगा। इसके लिए हमें अगले दिन उदया तिथि लेनी पड़ेगी, और वो है हमारी 1 नवंबर को। और यदि हमें लक्ष्मी पूजन करना है तो हमें 31 अक्टूबर को ही करना होगा, क्योंकि जो रात्रि में अमावस्या लग रही है वह 31 अक्टूबर को है, जिसमें शमशान सिद्धि, अष्टलक्ष्मी सिद्धि, काल रात्रि सिद्धि, अनेकों सिद्धियां हमारी रात को होंगी। कुल मिला के यदि कहा जाए, यदि लक्ष्मी पूजन, बाकी सिद्धियों का पूजन करना है तो हमें 31 अक्टूबर को करना होगा। और यदि हमें पितृ पूजन करना है तो हमें 1 नवंबर को करना होगा, क्योंकि 1 नवंबर को रात्रि यानी सायंकालीन में 6:16 के बाद में कोई मुहूर्त नहीं है लक्ष्मी पूजन का। यह कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब मैं सीधा चलता हूं कि आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या है पूजा के। 31 अक्टूबर को जो लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है वह शाम 4:15 से शाम 5:36 तक का है। इसके बाद में जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वह शाम 7:13 से रात्रि 12:05 तक रहेगा। इसमें आप सिद्धि पूजन भी कर सकते हैं। अब आते हैं 1 नवंबर की ओर। 1 नवंबर पे हमें पितृ पूजन करना है, पितरों के लिए दीपदान करने हैं, पितृ सिद्धि करनी है।
वह जो पूजन का समय है पितरों का, वह सुबह 6:34 से 10:42 तक का है। फिर इसके बाद में जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। यानी इस बीच में आप फैक्ट्री का भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप व्यावसायिक पुरुष हैं तो घर में पूजन करना है तो 31 अक्टूबर, यदि व्यवसाय में पूजन करना है तो 1 नवंबर पितरों का पूजन करो, चाहे व्यवसाय का पूजन करो। फिर इसके बाद में एक हमें शाम का मुहूर्त मिलेगा जिसमें हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। वह कब है? वह शाम को 4:12 से शाम को 5:34 तक। इसके बाद में कोई भी मुहूर्त नहीं है 1 नवंबर को। अब आप कहोगे कि इसमें अमावस्या की ही महिमा क्यों? देखो, कार्तिक माह की अपनी विशेष महिमा है जो मैंने आपको पहले बता दी कि इसमें स्वयं सिद्ध होते हैं सब। अब इसमें सूर्य नाड़ी से लेकर के चंद्र नाड़ी तक और चंद्र नाड़ी से लेकर के सूर्य नाड़ी तक, यदि आपको आसान भाषा में समझाऊं, तुलाबद्धा, जैसे तुला होता है ना, तराजू होता है, उसके एक पड़ले में कुछ भी रखो और दूसरे पड़ले में कुछ भी रखो, लेकिन जो उसका पैमाना होता है वह एक कांटा होता है। यदि वो बीच में आ जाता है तो वो बता देता है कि भाई यहाँ पर बीच में है, यहाँ पे सब कुछ फिक्स हो गया है। इसी प्रकार से अमावस्या की महिमा कार्तिक महीने में बहुत है। हमारा 9 छेदों का शरीर है, 1 2 3 4 5 6 7, मूत्र मार्ग और मल मार्ग 8 9, और 9 में से हम 2 को घटा देते हैं, राहु केतु को घटा देते हैं, मूत्र मार्ग और मल मार्ग घटा दिया तो फिर हमारे कितने बच गए? 7। यानी 7 वारों में ही हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। और ये ही नवग्रह हैं, ये बाहर भी हैं अंदर भी हैं, पूरे ब्रह्मांड में ये तत्व हैं और हमारे अंदर भी हैं। और इसमें ही हमें दशम द्वार को जागृत करना पड़ता है, यही अमावस्या है। जैसे सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी की ओर आए और चंद्र से सूर्य की ओर, जहां पे ये बीच में आएंगे तो यही अमावस्या, दशम द्वार खुल जाता है। श्री भगवान के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। ये विषय बड़ा गंभीर है, यदि मैं आपको समझाऊं तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। जैसे कि 27 नक्षत्र हैं, 7 और 2 और 7 9, इसी प्रकार से पंच तत्व है तो पंचक हो गए, तो बहुत सारी चीजें हैं। 5 से 6 घंटे का मैटर है, बड़ा गंभीर मैटर है, जिसमें आप पूरे ब्रह्मांड को, भगवान को, पंचक को, तिथियों को, इन सब को समझते हो। कृष्ण पक्ष, सूर्य पक्ष, इस प्रकार से पूरा वो है। लेकिन मैंने आपको गागर में सागर भर के दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो आपको 31 अक्टूबर को ही करना होगा, रात्रि में, जो घर में पूजन करते हो। यदि आपको व्यवसाय का पूजन करना है और पितृ सिद्धि करनी है, पितरों का कार्य करना है, तो उदया तिथि हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि रात्रि काल में, सायंकाल में पितृ पूजन नहीं होते हैं, गायत्री मंत्र जाप नहीं होता है, तो हमें 1 नवंबर को पूजा करनी पड़ेगी। आप सभी समझ गए हो। आप सभी को लक्ष्मी पर्व की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।